नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। और चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, बल्कि सभी फॉर्मेट से। और चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया की आप कह सकते बैकबोन थे एक वक्त, और कहीं ना कहीं जो दीवार थी वो ढह गई है। अब चेतेश्वर पुजारा देखा जाए तो लंबे वक्त से टीम इंडिया के लिए नहीं खेले थे। WTC फाइनल जब 2023 हुआ था, उसके बाद से चेतेश्वर पुजारा हमें टीम में नहीं दिखे थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम इंडिया जरूर गई थी, लेकिन रहाणे वहां पर थे, पुजारा उस टूर पर नहीं थे। और उसके बाद से ये भी कयास लगाए गए थे क्या इंग्लैंड टूर जब इंडिया जाएगी शुभमन गिल कप्तानी में, क्या वहां पर पुजारा दिखेगी, लेकिन वहां पर भी नहीं दिखे। अब आखिरकार चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनफैक्ट एक ट्वीट किया और उन्होंने रिटायरमेंट से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब पुजारा ने इनफैक्ट क्या कहा, आपको बता दें कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही पूरी कोशिश करना, इस सब का मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जैसा कहते हैं कि हर चीज़ का अंत होता ही है, तो मैं भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। तो यानी कि चेतेश्वर पुजारा ने हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और पुजारा वाकई एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था टेस्ट फॉर्मेट में, और धीरे धीरे पुजारा ने नंबर 3 का जो स्लॉट था वो पक्का कर लिया था। राहुल द्रविड़ उस नंबर पर खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो राहुल द्रविड़ वाला रोल पुजारा ने ले लिया था। और जिस तरीके की दीवार हम इनको कहते थे, बिकॉज राहुल द्रविड़ ने कई बार टीम इंडिया को मैच जिताए, और वैसा ही काम पुजारा ने किया। भाई पुजारा अगर आप देखें वाकई रियल हीरो हैं टीम इंडिया के। और उन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया में जब BGT हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें जो बड़े प्लेयर थे वापस आ गए थे, लेकिन पुजारा वहां पर डटे रहे और भारत को BGT में भी वहां पर हम जीते थे। तो उसमें एक बड़ा रोल चेतेश्वर पुजारा का भी था। और पुजारा ने बहुत सारी ऐसी पारियां खेली हैं जो यादगार रहेंगी। कई ऐसे मैचेस इंडिया को जिताए हैं जो काफ़ी मुश्किल थे, वहाँ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुजारा वहाँ पर अंगद के जैसे पांव जमाकर खड़े रहे थे और भारत को बहुत सारी ऐसी अनगिनत जीत दिलाई है। लेकिन पुजारा की जहाँ तक बात है, भाई पुजारा वाकई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी रहे हैं। राहुल द्रविड़ के बाद टेस्ट की दीवार इनको कहा जाने लगा था, जैसे मैंने आपको बताया। और जब वो क्रीज पर आ जाते थे, भाई उनके अंदर वो जो काबिलियत थी खुंटा गाड़ने की, वो खड़े रहते थे और कहीं ना कहीं गेंदबाज तरसते रहते थे उनके विकेट के लिए। लेकिन पुजारा वाकई वहाँ पर शानदार रोल प्ले करते थे। और जो डिफेंस था बड़े कमाल का था, उस डिफेंस को भेद पाना हर एक गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था, और पुजारा ने बहुत बार ये काम करके दिखाया है। आपको बता दें कि पुजारा ने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी मुकाबला खेला था अपना। आपको याद होगा वो मैच जिसमें इंडिया चेज कर रहा था और एक के बाद एक विकेट इंडिया के गिर गए थे। लेकिन पुजारा की जहां तक बात है, भारतीय टीम के लिए 103 टेस्ट मैच में कुल 7,195 रन बनाए हैं, और 100 से ऊपर टेस्ट खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 103 टेस्ट मैचों में 7,195 रन हैं, जिसमें उनके बल्ले से 19 शतक भी हैं और 55 हाफ सेंचुरी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 5 वनडे मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 51 रन बनाए हैं। लेकिन वनडे या आप कहें कि भाई रेड बॉल में ज़्यादा सक्सेस मिली है, इतना वाइट बॉल में नहीं, लेकिन रेड में वाकई पुजारा ने कई कीर्तिमान रचे हैं। और 19 शतक बनाना बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात यह है पुजारा की कि उन्होंने बाहर जब हम सेना कंट्रीज में जाते थे, तो वहाँ पर पुजारा ने वाकई जो जिगरा दिखाया, जो इंटेंट दिखाया था, वो बड़े कमाल का था। और पुजारा ने बहुत बार इंडिया के लिए मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला और भारत को जीत भी दिलवाई, और कहीं ना कहीं ड्रॉ कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उस धरती पर 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी, उसमें चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम को सीरीज जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सीरीज में कुल 521 रन बनाए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। तो पुजारा इस तरीके की शख्सियत वो रही है। और कहीं ना कहीं भाई पुजारा वाकई ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और उनके पास अगर आप देखें, उनका टेम्परामेंट देखें, उनका फुटवर्क अगर आप देखें, गेंद की लाइन में आना, बैकफुट पे अच्छा खेलना, और पुजारा ने धीरे धीरे करके अपना नाम कमाया। और भारतीय टीम के लिए धीरे धीरे वो फिर कहने लगे भाई पुजारा टीम इंडिया के टेस्ट में बेस्ट प्लेयर हैं वाकई। और जिस तरीके का उनका करियर रहा है, बड़ा शानदार रहा है। और पुजारा ने अगर आप देखें स्टार्टिंग जब वो आए थे, तो उनकी अच्छी बात ये थी कि ये गेंद की लाइन में आकर खेलते थे। बहुत सारी गेंदों को डॉट उनको पसंद आता था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हम अक्सर कहते हैं कि जितना आप गेंदें छोड़ेंगे उतना गेंद पुराना होगा। और पुजारा का जो डिफेंस था
बड़ा कमाल की बात थी, क्योंकि बैटर पैड को एक साथ मिलाकर गेंद को खेलते थे। सो पुजारा का लेट खेलना कई बार अक्सर हम देखते थे सेना कंट्रीज में, जैसे कि इंग्लैंड में, जितना आप बैकफुट पे खेलेंगे उतना चीज़ें आसान रहती हैं आपके लिए, ऑन द राइज आप आसानी से नहीं मार सकते। सो पुजारा ने कहीं ना कहीं जो राहुल द्रविड़ के जाने के बाद हमें ऐसा लगा था कि भाई राहुल द्रविड़ का रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन पुजारा ने वाकई कई इस तरीके की पारियां खेलकर, कई जुझारू खिलाड़ी हैं पुजारा, और अब भारत के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी और बाकी सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और पुजारा वाकई लंबे वक्त तक याद रखे जाएंगे, बिकॉज जब बीजीटी इंडिया ने इतिहास रचा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ऋषभ पंत ने वो पारी खेली, शुभमन गिल ने पारी खेली, और उस सीरीज में भाई पुजारा के 521 रन, 521 रन बनाए थे, और उन्होंने इनफैक्ट वो सीरीज जिताने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था भारत के लिए। और 2023 WTC फाइनल आपको याद होगा, इंग्लैंड में वो मुकाबला हुआ था जिसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ था, और उस मैच में भाई ज़बरदस्त गेंद डाला था पैट कमिंस, जोश हैजलवुड ने, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे और पुजारा पर इनफैक्ट टेस्ट की जहाँ तक बात है वहाँ पर विराम सा लग गया था। हालांकि पुजारा को तो बाद में एक सीरीज खेलने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद पुजारा दोबारा टीम में नहीं लौटे, और अब आखिरकार उन्होंने इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी है। उन्होंने फिर से आपको बता दें क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही पूरी कोशिश करना, इस सब का मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जैसा कहते हैं कि हर चीज़ का अंत होना ही होता है, तो मैं भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। सो आई थिंक पुजारा ज़बरदस्त खिलाड़ी, और लंबे वक्त तक उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो याद रखी जाएंगी, बिकॉज 2010 में आपको फिर से बता दूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसमें वो हीरो बने थे, 521 बनाए थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। इसके अलावा भाई उन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले, 103 टेस्ट मैचेस खेलना वाकई एक बहुत बड़ी आप अचीवमेंट कह सकते हैं, बिकॉज 100 से ऊपर टेस्ट खेलना हर एक खिलाड़ी का ड्रीम डेब्यू होता है कि भाई मैं 100 टेस्ट खेलूं, और डेब्यू भी उन्होंने शानदार किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उसके बाद 103 इनफैक्ट टेस्ट मैचों की बात की जाए तो उसमें उन्होंने 19 शतक और 35 हाफ सेंचुरी लगाई है। हालांकि वनडे सिर्फ 5 ही खेल पाए। सो पुजारा का जो कंट्रीब्यूशन है बड़े कमाल का है इंडियन क्रिकेट में। खैर पुजारा को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल दौर ज़रूर आया है, बिकॉज रोहित ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उससे पहले अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, और अब पुजारा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हालांकि जो इंडिया के यंगस्टर हैं उन्होंने भी शानदार खेल दिखाया। आप इंग्लैंड सीरीज़ में देखें तो वहाँ पर बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उसके बाद अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा भाई पुजारा का जो जगह है वो कौन लेगा, क्योंकि पुजारा नंबर 3 खेलते थे, और हमने इंग्लैंड सीरीज़ में देखा नंबर 3 पर कई बल्लेबाज आजमाए गए, लेकिन उस तरीके के रन नहीं आए। हालांकि साई सुदर्शन ने कुछ हद तक वो दिखाया जिगरा। इसके अलावा दिलचस्प रहेगा कि नंबर 3 पर, क्योंकि करुण नायर को खिलाया गया था, बट करुण नायर वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। सो इंडिया एक तलाश में है कि हमें पुजारा जैसा एक धाकड़ बल्लेबाज मिले, तो वो नंबर 3 पर। दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन लगता है जो पुजारा का रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि जब राहुल द्रविड़ ने रिटायरमेंट लिया था तो हमें बहुत सारे सवाल थे कि भाई रहाणे क्या वैसा रोल प्ले कर पाएंगे राहुल द्रविड़ जैसा, विराट वैसा रोल प्ले कर पाएंगे, बट विराट नंबर 4 खेले। नंबर 3 के लिए हम बार बार सोच रहे थे कौन ऐसा बैट्समैन होगा, तो वहाँ पुजारा आए उस मुश्किल दौर में। बिकॉज आपको याद होगा जब 2010 में इनफैक्ट इंडिया फर्स्ट टाइम टेस्ट में नंबर 1 बना था, MS धोनी उसमें कैप्टन थे। उसके बाद इंडिया सीरीज़ भी लगातार हारा, वही ऑस्ट्रेलिया में हम हार गए 2011 में, फिर इंग्लैंड से हार गए 2011 में, और वहाँ से टेस्ट क्रिकेट बदलना स्टार्ट हुआ, बिकॉज वहाँ से जो बड़े प्लेयर थे इनफैक्ट वो जाने लगे थे। और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया के पास एक से बढ़कर एक प्लेयर थे। अनिल कुंबले कैप्टनसी में अगर आप देखें टेस्ट फॉर्मेट में, सचिन, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, जब ये इनफैक्ट चले गए, ट्रांजिशन पीरियड था, ट्रांजिशन फेज था, उसमें हमने देखा कि पुजारा आए, रहाणा आए, उसके बाद विराट कोहली आए। सो आई थिंक अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जो अगली सीरीज आने वाली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें भाई नंबर 3 पर कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है। और आने वाले वक्त में दोस्तों आपको क्या लगता है पुजारा की जगह कौन ले सकता है, कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इनफैक्ट पुजारा की रिटायरमेंट को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।